फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं माइकलसन व्यतिकरण प्रिंजें तथा फेब्रिपेरो व्यतिकरण प्रिंजों में क्या अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। माइकलसन व्यतिकरण प्रिंजें तथा फेब्रिपेरो व्यतिकरण प्रिंजों में क्या अंतर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस तरीके से सारणी बनाकर याद करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। सो आप इस तरीके से ही कॉलम बनाइएगा ताकि क्लियर एंस बहुत अच्छे से हो। एंड आप यहाँ पे गुण जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम जो बेसिक डिफरेंस लेंगे वहाँ पे आप गुण में लिखेंगे। एंड माइकलसन प्रिंजे में क्या होता है एंड फेब्रिपेरो प्रिंजे में क्या होता है यहाँ पे हम लिखेंगे। सो चलिए, आप सभी को मालूम है कि माइकलसन प्रिंजे एंड फेब्रिपेरो प्रिंजे किस प्रकार से हुई। माइकलसन ने व्यतिकरण का प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन किया एंड उन्हें जो प्रिंजें प्राप्त हुई उन्हीं के नाम पर माइकलसन प्रिंजें बता दी गई जो उन्होंने बताया। एंड फेब्रिपेरो ने भी इसी प्रकार से अध्ययन किया एंड प्रिंजे के बारे में बताया और उन्हीं के नाम पे फेब्रिपेरो प्रिंजे उन्हें उनका नाम दे दिया गया। सो व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप ही हमें ये मिली। तो व्यतिकरण का इनका क्या गुण है, किस तरीके से व्यतिकरण को लेकर इनके बीच डिफरेंस है, ये देख लेते हैं हम। व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है पारगमित भाग में दोनों दोनों दो तरंगों में व्यतिकरण होता है। जो पारगमित भाग जब अपवर्तन होता है तो जो पारगमित भाग होता है उसमें दोनों तरंगों में व्यतिकरण होता है माइकलसन प्रिंजे के अनुसार। लेकिन जो फेब्रिपेरो प्रिंजे होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें पारगमित भाग में बहुल तरंगों में व्यतिकरण होता है। बहुल तरंगों में, बहुत सारी तरंगों में होता है और इनमें केवल 2 तरंगों में होता है और इसमें बहुल तरंगों में व्यतिकरण होता है। अब हम व्यतिकारी जो प्रिंजे हैं उनकी तीव्रता की बात करें, तीव्रता वितरण की बात करें तो तीव्रता वितरण की अगर हम बात करें तो जो माइकलसन प्रिंजें होती हैं उनकी तीव्रता जो होंगी आई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंजों की तीव्रता को। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4a² cos स्क्वायर 5/2। ये माइकलसन प्रिंजे की तीव्रता होती है। यहाँ पे जो ए है वह व्यतिकारी तरंगों के आयाम को रिप्रेजेंट करता है एंड जो फाई है वह कलांतर को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर हम बात करें फेब्रिपेरो प्रिंजे की तीव्रता वितरण की तो इसमें फेब्रिपेरो प्रिंजों में तीव्रता जो होती है आई वह a² / 1 + f sin स्क्वायर 5/2 होती है, जहाँ पर f की जो वैल्यू होती है वह होती है 4r/1 - r²। यहाँ पे जो a है वह आपतित तरंग का आयाम को रिप्रेजेंट करता है एंड जो r होता है वह प्लेटों का तीव्रता के लिए परावर्तन गुणांक तथा जो फाई है वह 2 क्रमिक तरंगों के बीच का कलांतर रिप्रेजेंट करता है। अब हम दीप्ति प्रिंजे और अदीप्ति प्रिंजे की क्या स्थिति होती है माइकलसन प्रिंजे में एंड फेब्रिपेरो प्रिंजे में, ये देख लेते हैं। तो जो दीप्ति प्रिंजे होती हैं वह उसके लिए जो माइकलसन प्रिंजे में कलांतर होता है वह 0, 2π, 4π, 2n π के क्रम में चलती है। मतलब हमें 0 में दीप्ति प्रिंजे प्राप्त होंगी तो फिर सेकंड जो दीप्ति प्रिंजे हैं वह 2π में प्राप्त होंगी, फिर दीप्ति प्रिंजे हमें 4π में प्राप्त होंगी। इसी प्रकार 2n के गुणक में हमें दीप्ति प्रिंजे प्राप्त होंगी। इसके लिए जो प्रिंजों की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, तो माइकलसन प्रिंजे में दीप्ति प्रिंजे प्राप्त करने के लिए कलांतर 0π, 2π, 4π होना चाहिए और जो तीव्रता होती है वह 4a² होना चाहिए। यहाँ पे a जो है तरंगों के आयाम को व्यक्त कर रहा है। एंड अगर हम फेब्रिपेरो प्रिंजे की बात करें तो फेब्रिपेरो प्रिंजे के में दीप्ति प्रिंजे प्राप्त करने के लिए भी जो कलांतर है वह सेम होता है। फाई इज इक्वल टू 0, 2π, 4π, 2n π के गुणक में होता है, लेकिन इसकी जो तरंगों की तीव्रता है वह अलग होती है। यहाँ पे 4a² होता है, यहाँ पे a² होता है। अगर हम अदीप्ति प्रिंजों के लिए शर्तें देखें तो माइकलसन प्रिंजे में क्रमिक रूप से अदीप्ति प्रिंजों के लिए जो कलांतर होता है वह पाई, 3π, 5π, 2n+1π के क्रम में होता है और इसके लिए जो मिनिमम न्यूनतम तीव्रता जो होती है वह 0 होती है। लेकिन फेब्रिपेरो प्रिंजों में क्या होता है, कलांतर तो सेम होता है लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ पे हमें अदीप्ति प्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो अदीप्ति प्रिंजे के लिए जो मिनिमम वैल्यू है वह a² 1 - r/1 + r का होल स्क्वायर, यह तीव्रता होनी चाहिए। यहाँ पे एक तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन r की जो वैल्यू है वह 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एंड जो मिनिमम तीव्रता जो है
तरंग की वह 0 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 से अधिक होनी चाहिए एंड आर जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब जो तरंग दैर्ध्य है वह हमें फेब्रिपेरो प्रिंजों में अदीप्त प्रिंजें हमें प्राप्त होंगी। प्रिंजों की अर्ध चौड़ाई की बात करें तो माइकलसन प्रिंजे के लिए जो तरंग की तीव्रता है वह उसके मैक्सिमम की हाफ होनी चाहिए एंड जो कॉस स्क्वायर 5/2 की जो वैल्यू है वह 1/2 की इक्वल होनी चाहिए। अगर यह इक्वल होगी तो जो फाई कलांतर होगा यहाँ पे +-90 इन होगा एंड अतः अर्ध चौड़ाई जो होगी तरंग माइकलसन प्रिंजे में अर्ध चौड़ाई वह पाई के इक्वल होगी। लेकिन जो फेब्रिपेरो प्रिंजे हैं इसमें क्या होगा, इसकी भी जो तीव्रता है वह उसके मैक्सिमम के हाफ होनी चाहिए, जबकि जो फाई की वैल्यू होती है लेकिन यहाँ पे +-2/(f) और f की वैल्यू हमने अभी पीछे देखे हैं। तो अर्ध चौड़ाई जो होगा यहाँ पे 4/√f हो जाएगा एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं f की तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1-r/√r आएगा। इस प्रकार प्लेटों का अपवर्तन गुणांक r बढ़ाने पर अर्ध चौड़ाई घटती है। ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुटअप की हुई है। अगर हम प्रिंजों की आकृति तथा तीक्ष्णता की बात करें कि इनकी तीक्ष्णता क्या है और इनकी आकृति क्या है, तो माइकलसन प्रिंजे में क्या होता है, ये समान झुकाव की प्रिंजे हैं। अतः यह प्रिंजे जो होती हैं समकेंद्रीय, वृत्ताकार तथा कम तीव्रता तथा कम तीक्ष्णता इनकी होती है। लेकिन जो फेब्रिपेरो प्रिंजे की अगर हम बात करें तो ये समान झुकाव की प्रिंजे हैं, लेकिन ये समकेंद्रीय, वृत्ताकार, अति तीव्र व तीक्ष्ण होती है। समकेंद्रीय यह भी होती है, वृत्ताकार भी होती है, लेकिन यह कम तीव्र होती है और कम तीक्ष्ण होती है, लेकिन यह अति तीव्र व तीक्ष्ण होती है। प्लेट का परावर्तन गुणांक r बढ़ाने पर प्रिंजों की तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम परावर्तन गुणांक प्लेट का बढ़ाएंगे तीक्ष्णता और अधिक बढ़ते जाएगी। तो ये थे बेसिक डिफरेंट माइकलसन प्रिंजे और फेब्रिपेरो प्रिंजों के बीच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।